जय हिंद। सूफी मूवमेंट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने बात की थी सूफी मूवमेंट के ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में कौन कौन से अलग अलग सूफी ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सूफी सेंट्स के बारे में। सूफी सेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या रही उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में कौन कौन से अलग अलग सूफी ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो सूफीज हैं, ये जो सूफिज्म है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। सूफिज्म के अंदर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला और सूफीज ने खुद को ऑर्गेनाइज किया इनटू ऑर्डर्स, या फिर ये कहें कि सूफीज ने खुद को ऑर्गेनाइज किया इनटू सिलसिलास। सूफीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला और सूफीज ने खुद को ऑर्गेनाइज किया इनटू ऑर्डर्स, सूफीज ने खुद को ऑर्गेनाइज किया इनटू सिलसिलास। इनफैक्ट एन अकबरी के अंदर 1 दर्जन सिलसिलास की बातचीत की गई है। मतलब ये जो ऑर्डर्स डेवलप हो रहे थे, ये जो सिलसिलास डेवलप हो रहे थे, ये 1-2 नंबर में नहीं हो रहे थे। लगभग 1 दर्जन सिलसिलास की बातचीत सिर्फ एन अकबरी में की गई है। तो खूब सारे ऑर्डर्स डेवलप हुए, खूब सारे सिलसिलास डेवलप हुए सूफिज्म के अंदर। ये जो ऑर्डर्स डेवलप हुए, ये जो सिलसिलास डेवलप हुए, इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक है बेशारा सिलसिला और दूसरा है बाशारा सिलसिला। एक कौन सा है? एक है बेशारा सिलसिला और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बाशारा सिलसिला। ये जो बेशारा सिलसिला के फॉलोवर्स हैं, बिलीवर्स हैं, ये शरिया लॉ को नहीं मानते हैं। ये जो बेशारा के बिलीवर्स हैं, दे आर अगेंस्ट दी शरिया लॉ। और ये जो बाशारा के फॉलोवर्स हैं, बिलीवर्स हैं, ये शरिया लॉ को मानते हैं। ये जो बाशारा के फॉलोवर्स हैं, दे आर इन फेवर ऑफ शरिया लॉ। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि ये जो बेशारा के बिलीवर्स हैं, ये शरिया लॉ को नहीं मानते हैं और ये जो बाशारा के बिलीवर्स हैं, ये शरिया लॉ को मानते हैं। ये जो बेशारा के बिलीवर्स हैं, जो कि शरिया लॉ को नहीं मानते हैं, इनको मस्त कलंदर भी बुलाया जाता है, इनको मलंग्स भी बुलाया जाता है, इनको हैदरीज भी बुलाया जाता है। बेशारा के बिलीवर्स को मस्त कलंदर भी बुलाया जाता है, मलंग्स भी बुलाया जाता है और हैदरीज भी बुलाया जाता है। ये जो बेशारा ऑर्डर है, इसके अंदर जो वॉन्डरर्स देखने को मिलते हैं, जो घुमक्कड़ देखने को मिलते हैं, उनको बाबाज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बाबाज बुलाया जाता है। ये जो बेशारा सिलसिला है, इससे रिलेटेड हार्डली कोई रिटन डॉक्यूमेंट, हार्डली कोई रिटन अकाउंट देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बेशारा के बिलीवर्स हैं, इस्लाम के अंदर जो लंबे चौड़े रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ये इग्नोर करते हैं। और दूसरा है बाशारा सिलसिला। बाशारा के जो बिलीवर्स हैं, वो शरिया लॉ को मानते हैं। और ये जो बाशारा ऑर्डर के बिलीवर्स हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स को, इन्होंने बहुत सारे सिलसिलास को स्टैब्लिश किया। जैसे चिश्ती सिलसिला को स्टैब्लिश किया गया, सुरावदी सिलसिला को स्टैब्लिश किया गया, फिरदौसी सिलसिला को स्टैब्लिश किया गया। इन सिलसिलास के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी भी बातचीत हमने की है, उसका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठाओ। देखो, अभी तक हमने 3-4 चीजों के बारे में पढ़ा। एक तो ये जो सूफीज हैं, ये जो सूफिज्म है, इसमें भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और सूफीज जो हैं, वो खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू ऑर्डर्स, वो खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू सिलसिलास। ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो सिलसिलास हैं, इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक है बेशारा और दूसरा बाशारा। ये जो बेशारा और बाशारा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बेशारा के जो बिलीवर्स हैं, वो शरिया लॉ को नहीं मानते हैं और बाशारा के जो बिलीवर्स हैं, वो शरिया लॉ को मानते हैं। ये जो बेशारा के बिलीवर्स हैं, इनको मस्त कलंदर भी बुलाया जाता है, इनको मलंग्स भी बुलाया जाता है और इनको हैदरीज भी बुलाया जाता है।
ये जो बेशारा ऑर्डर है, इसमें जो वॉन्डरर्स देखने को मिलते हैं, इसमें जो घुमक्कड़ देखने को मिलते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बाबाज बुलाया जाता है। ये जो बाशारा ऑर्डर है, इसके जो बिलीवर्स हैं वो शरिया लॉ को मानते हैं, और बाशारा के बिलीवर्स ने बहुत सारे ऑर्डर्स को, बहुत सारे सिलसिलास को स्टैब्लिश किया, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चिश्ती सिलसिला के बारे में। ये जो चिश्ती सिलसिला है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई चिश्ती टाउन से। अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है हेरत, हेरत के पास में एक टाउन है चिश्ती टाउन। इस चिश्ती टाउन से लगभग 930 एडी में ये जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत हुई। लगभग 930 एडी में चिश्ती टाउन से शुरुआत हुई चिश्ती सिलसिला की। ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी इंडिया में फाउंडेशन किसने रखी? इंडिया में इसकी फाउंडेशन रखी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अपने आप में बेहद पॉपुलर हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस चिश्ती सिलसिला की फाउंडेशन रखी इंडिया में। इनफैक्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में खानका को भी स्टैब्लिश किया। खानका का मतलब एक तरीके से दरगाह। तो खानका को अजमेर में किसने स्टैब्लिश किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। अजमेर के अंदर हर एक साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उरूज है, जो डेथ एनिवर्सरी है, उसको भी मनाया जाता है। ये जो चिश्ती सिलसिला है, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड अमंग दी सूफी ऑर्डर्स। जितने भी सूफी ऑर्डर्स हैं, जितने भी सूफी सिलसिलास हैं, उनमें अगर सबसे पॉपुलर कोई सिलसिला है तो ये चिश्ती सिलसिला है। एक प्रिंसेस हुई जहानारा बेगम। जहानारा बेगम जो है वो शाहजहां की बेटी थी। जहानारा बेगम ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी, और ये जो बायोग्राफी है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको मुनिस अल अरवाहा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मुनिस अल अरवाहा बुलाया जाता है। ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी अपनी एक फिलॉसफी भी है, और फिलॉसफी को क्या बुलाया जाता है? पेंथेटिक मोनोथिज्म बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पेंथेटिक मोनोथिज्म बुलाया जाता है, या फिर इसको वहादत अल वजूद बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वहादत अल वजूद बुलाया जाता है। ये जो वहादत अल वजूद है, ये सिमिलैरिटीज दिखाती है वेदांता फिलॉसफी के साथ में, तो इसको भी दिमाग में रखना। देखो, ये जो चिश्ती सिलसिला है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सिलसिला है, तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको दिमाग में रखना। एक चीज तो ये कि ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई अफगानिस्तान के टाउन चिश्ती टाउन से। कब हुई? 930 एडी में हुई। कब हुई? 930 एडी में हुई। इंडिया में ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी। इनफैक्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर के अंदर खानका को भी स्टैब्लिश किया। ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी एक फिलॉसफी भी है, और वो फिलॉसफी क्या है? पेंथेटिक मोनोथिज्म, या फिर इसको वहादत अल वजूद भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसमें कई और पीर हुए, कई और सेंट हुए। जैसे एक हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये मोइनुद्दीन चिश्ती के डायरेक्ट डिसाइपल थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने फाउंडेशन रखी इंडिया में चिश्ती सिलसिला की, उनके डिसाइपल हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही मेमोरी में कुतुब मीनार को बनवाया गया। और कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस दौर में पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में बहुत डीप इंटरलिंक्स देखने को मिलते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अलावा एक हुए शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती की इंपॉर्टेंस क्या है? कि मुगल एम्पायर में ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसको इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? शेख सलीम चिश्ती को दिया जाता है। इनफैक्ट ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, ये अकबर के बेहद फेवरेट थे। इनफैक्ट अकबर के इतने फेवरेट थे कि अकबर ने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा था? सलीम रखा था, इन्हीं के नाम के ऊपर। ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, इनका जो टूम्ब है वो कहां पे देखने को मिलता है? वो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये जो टूम्ब है शेख सलीम चिश्ती का, ये मुगल आर्किटेक्चर का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। इनके अलावा एक हुए फरीद उद्दीन गंज शकर। ये जो फरीद उद्दीन गंज शकर हैं, इनको बाबा फरीद भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इनको बाबा फरीद भी बुलाया जाता है।
और फरीद उद्दीन गंजशकर ने सूफिज्म को प्रोपेगेट किया पंजाब वाले रीजन में। और इनका कहना यह था कि हंगर, भूख, इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। हंगर जो है वो सभी ट्रबल्स का रूट कॉज है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फरीद उद्दीन गंजशकर को और क्या बुलाया जाता है? बाबा फरीद बुलाया जाता है। फिर इनके अलावा एक शेख निजामुद्दीन औलिया हुए, ये भी अपने आप में बड़े पॉपुलर हुए। और ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इनको बुलाया जाता है महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही किसको बुलाया जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को बुलाया जाता है। और ये बात करते थे अबाउट रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं, इनको छोड़ो, इनको रिनंसिएट करो। इनके एक बड़े फेमस डिसाइपल हुए, उनका नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो इज द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के अलावा एक हुए शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, इनको टाइटल दिया गया चिराग दिल्ली का, लैंप ऑफ दिल्ली का। तो इनसे रिलेटेड एक चीज याद क्या रखनी है कि शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, इनको टाइटल दिया गया चिराग ए दिल्ली का। फिर एक हुए शेख हमीदुद्दीन। और ये जो शेख हमीदुद्दीन है, ये कहाँ के थे? ये नागौर के थे, राजस्थान नागौर के थे। और शेख हमीदुद्दीन को टाइटल दिया गया सुल्तान ए तरकीन का। और फिर एक हुए शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब की इंपॉर्टेंस ये है कि ही इज द फाउंडर ऑफ चिश्ती कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चिश्ती कम्युनिटी की फाउंडेशन किसने रखी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। ये जितने भी पीरों के बारे में, सेंट्स के बारे में हमने बात की, ये सारे सेंट्स जो हैं वो इस चिश्ती सिलसिला को बिलोंग करते थे। बेसिक तौर पे इनके बारे में जानकारी रखना, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के डायरेक्ट डिसाइपल थे और इनकी मेमोरी में कुतुब मीनार को बनवाया गया। शेख सलीम चिश्ती, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी कि मुगल एम्पायर में चिश्ती सिलसिला को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इनका टूम कहां पे देखने को मिलता है? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। फरीद उद्दीन गंजशकर, इन्हीं को बाबा फरीद बुलाया जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब ए इलाही बुलाया जाता है। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, इनको चिराग ए दिल्ली बुलाया जाता है। शेख हमीदुद्दीन, इनको सुल्तान ए तरकीन बुलाया जाता है। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब इज द फाउंडर ऑफ चिश्ती कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। सिंपल सी बातचीत है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, चिश्ती सिलसिला की कहानी क्या है वो तो हमें समझ में आ गई। फिर अगला है सुरावदी सिलसिला। ये जो सुरावदी सिलसिला है, इसकी शुरुआत हुई, इसकी फाउंडेशन रखी बगदाद में, इराक बगदाद में इसकी फाउंडेशन रखी गई। और किसने रखी? ये जो सुरावदी सिलसिला है, इसकी फाउंडेशन रखी शेख शिहाबुद्दीन सुरावदी ने। शेख शिहाबुद्दीन सुरावदी ने फाउंडेशन रखी इस सुरावदी सिलसिला की। ये जो सुरावदी सिलसिला है, इसको इंडिया में किसने एस्टेब्लिश किया? इसको इंडिया में एस्टेब्लिश किया शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने फाउंडेशन रखी सुरावदी सिलसिला की इन इंडिया। ये जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं, इनको इल्तुतमिश ने टाइटल दिया। और टाइटल क्या दिया? शेख उल इस्लाम का। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का टाइटल किसको दिया? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने जो पहला खानका है, या ये कहें कि जो पहला दरगाह है, उसको कहां पे एस्टेब्लिश किया? मुल्तान में एस्टेब्लिश किया। ये जो सुरावदी सिलसिला है, इसके अंदर ये माना जाता है कि जो सूफी लोग होते हैं उनके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। और वो 3 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा नॉलेज, और तीसरा हल। हल का मतलब मिस्टिकल एनलाइटनमेंट। ये 3 चीजें जिन लोगों के पास में है, उनको सूफी माना जाता है इस सुरावदी सिलसिला में। कौन कौन सी? एक प्रॉपर्टी, दूसरी नॉलेज, और तीसरा हल। अच्छा, इस्लाम के अंदर जो लंबे चौड़े रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, उनको सुरावदी सिलसिला के जो बिलीवर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये जो सुरावदी सिलसिला है, ये पॉपुलर हुआ पंजाब में,
ये पॉपुलर हुआ सिंध में, ये पॉपुलर हुआ कश्मीर में, और ये पॉपुलर हुआ बंगाल के कुछ पार्ट्स में। सुरावदी सिलसिला अपने टॉप पे पहुंचेगा अंडर शेख रखनुद्दीन। शेख रखनुद्दीन के अंडर ये जो सुरावदी सिलसिला है ये बेहद पॉपुलर होगा। देखो सुरावदी सिलसिला, अब इससे रिलेटेड भी 2-3 चीजें याद रखो। एक तो इंडिया में इसकी फाउंडेशन किसने रखी? इंडिया में इसकी फाउंडेशन रखी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। और ये जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं, इनको इल्तुतमिश ने टाइटल दिया शेख उल इस्लाम का। कौन सा टाइटल दिया? शेख उल इस्लाम का। ये जो सुरावदी सिलसिला है इसमें माना जाता है कि सूफीज के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से? एक प्रॉपर्टी, दूसरा नॉलेज, और तीसरा हल। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद अगला सिलसिला है कादरिया सिलसिला। और ये जो कादरिया सिलसिला है इसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया शाह निमत उल्ला ने। शाह निमत उल्ला ने इंट्रोड्यूस किया इस कादरिया सिलसिला को इंडिया में। और ये जो कादरिया सिलसिला है ये पॉपुलर हुआ पंजाब वाले रीजन में, सिंध वाले रीजन में। ये जो कादरिया सिलसिला के बिलीवर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं वहादत अल वजूद को। वहादत अल वजूद जो कि फिलॉसफी है चिश्ती सिलसिला की, उसको सपोर्ट करते हैं कादरिया सिलसिला के बिलीवर्स। ये जो कादरिया सिलसिला है इसके अंदर जो सबसे फेमस पीर हुए, जो सबसे फेमस सेंट हुए, वो थे मियां मीर। और मियां मीर जो हैं वो प्रिंस दारा शिकोह को इस सिलसिला के अंदर लेकर आएंगे। तो प्रिंस दारा शिकोह जो हैं वो इसी कादरिया सिलसिला को बिलोंग करते थे। प्रिंस दारा शिकोह के अलावा उर्दू पोएट हसरत मोहानी और एक बेहद फेमस नाम मोहम्मद इकबाल, ये भी इसी कादरिया सिलसिला को बिलोंग करते थे। फिर इसके बाद है नक्शबंदी सिलसिला। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है इसको किसने एस्टेब्लिश किया? इसको एस्टेब्लिश किया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने एस्टेब्लिश किया इस नक्शबंदी सिलसिला को। और ये जो नक्शबंदी सिलसिला है इसके सबसे पॉपुलर सेंट हुए अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी जिन्होंने खुद को टाइटल दिया मुजादिद का। मुजादिद का मतलब द रिफॉर्मर ऑफ न्यू मिलेनियम। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ये पॉपुलर होगा अकबर के रेन के दौरान, लेकिन इट वॉज रेडिकल इन नेचर, और रेडिकल था इसलिए औरंगजेब फॉलोड इट। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद एक है शात्री सिलसिला। ये जो शात्री सिलसिला है इसको किसने एस्टेब्लिश किया? इसको एस्टेब्लिश किया शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शातर ने। शात्री सिलसिला इसको एस्टेब्लिश किया शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शातर ने। और ये पॉपुलर हुआ मालवा वाले रीजन में, जौनपुर वाले रीजन में और बंगाल वाले रीजन में। तानसेन जो है वो फॉलोवर थे इस शात्री सिलसिला के। फिर एक हुआ कुबराविया ऑर्डर। कुबराविया ऑर्डर इसको फिरदौसी सिलसिला भी बुलाया जाता है। और ये जो फिरदौसी सिलसिला है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं नजम अद-दीन कुबरा। नजम अद-दीन कुबरा इज द फाउंडर ऑफ फिरदौसी सिलसिला। और इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी गई? तुर्कमेनिस्तान में रखी गई। ये जो फिरदौसी सिलसिला है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, तुर्कमेनिस्तान तक ही लिमिटेड रहेगा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो ये जितने भी सिलसिलाज हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना। बाकी ये जो सुरावदी सिलसिला है और ये जो चिश्ती सिलसिला है इसको थोड़ा ढंग से याद रखना, बिकॉज वो 2 ज्यादा पॉपुलर हैं, ये तो लेसर पॉपुलर साइड में है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सूफी सेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या रही? देखो सेंट्स थे, रिफॉर्मर्स थे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो रिफॉर्म्स करके गए ही होंगे। ये जो सूफी सेंट्स हुए इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, जिनको इनाम ग्रांट्स बुलाया जाता था। मतलब इनको जमीन दान के तौर पे दी जाती थी। और ये जो जमीन इनको दी जाती थी ये हेरिडेटरी होती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कल्ट है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। भाई अपनी जमीन आ गई, थोड़ा पैसा आ गया, सपोर्ट मिल गया, तो धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके डेवलप होने की शुरुआत हो गई सूफिज्म के अंदर। दूसरा, ये जो सूफी सेंट्स हैं इन्होंने बात की स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बारे में, इन्होंने बात की रिलीजियस ब्रदरहुड के बारे में, इन्होंने बात की इक्वालिटी के बारे में। और जब सेंट लोग बात करते हैं ब्रदरहुड के बारे में, इक्वालिटी के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो उसका इम्पैक्ट मासेस के ऊपर देखने को मिलता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वही हुआ सूफिज्म के साथ में। और ये जो सूफीज हैं ये उलेमास के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलर थे। उलेमास कौन होते हैं?
जो इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर्स होते हैं उनको उलेमास बुलाया जाता है। लेकिन उलेमास के कंपैरिजन में सूफीज ज्यादा पॉपुलर हुए, तो सूफीज का मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कस्टम्स के ऊपर, मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मासेस के ऊपर, और इन्होंने मासेस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी। ये जो इंपॉर्टेंस है, चाहे वो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स हों, चाहे वो सूफी मूवमेंट के सेंट्स हों, ये जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस लगभग सेम रहती है। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ और इसको आप खुद से लिख सकते हो। फिर सवाल आता है कि सूफीज्म का इम्पैक्ट क्या रहा। एक तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, इन दोनों का एक जो मेजर फायदा था वो ये था कि जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में गैप हुआ करता था, वो गैप ब्रिज हुआ और एक ब्रदरहुड देखने को मिला। ये जो सूफिज्म है, ये रूरल एरियाज में भी प्रेवलेंट था और अर्बन एरियाज में भी प्रेवलेंट था। तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो मासेस के ऊपर देखने को मिला, और मासेस के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला पीस और हार्मनी का। और इसके साथ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। देखो, आज का ये जो सेशन है, इसमें प्राइमरीली आपको जो याद रखना है वो एक तो ये याद रखना है कि भैया ये जो सूफी ऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड हुए। दूसरा, चिश्ती सिलसिला, इसके बारे में जानकारी रखना। और तीसरा, सुरावदी सिलसिला, इसके बारे में जानकारी रखना। बाकी ये जो चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, इनको बेसिक तौर पे याद रखना। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो, एक बार देख जरूर लेना, कल को एग्जाम में पूछ ले जाए तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।